बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक टॉपिक है अबाउट द बैक्टीरियल जेनेटिक्स, जिसमें हम रीड करेंगे अबाउट डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। बट बिफोर वी स्टार्टिंग अबाउट द डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन अबाउट द म्यूटेशंस। व्हाट इज़ द म्यूटेशन? दीज आर द बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड द डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि म्यूटेशन होती क्या चीज़ है, क्योंकि म्यूटेशन का क्लोज रिलेशन है डीएनए के डैमेज के साथ। ठीक है, क्योंकि डीएनए डैमेज होता है मिस पेयरिंग की वजह से। अब मिस मैचेस या मिस पेयरिंग और म्यूटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह रीड करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूटेशंस क्या होती हैं। म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर परमानेंटली उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज आ जाना, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन जो होती हैं वो हेरिटेबल होती हैं, मीन के इट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आगे हमने ये देखना है क्या ये म्यूटेशंस के एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो म्यूटेशन जो होती है, मोस्टली जो म्यूटेशन होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब उनका बहुत ही लिटिल या नो इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो ड्रामेटिक चेंज कर देती हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी एक्टिविटी के अंदर, एंड कैन बी हार्मफुल। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होती हैं, अगर जहाँ पर म्यूटेशन के फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके नुकसान है, लेकिन मोस्टली जो म्यूटेशन जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, इनके नुकसान नहीं होते, नुकसान बहुत ही कम होते हैं। अगर म्यूटेशंस ना हो तो एवोल्यूशन भी नहीं हो सकती। हमारा एवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, म्यूटेशंस पे। अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे म्यूटेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अब हमारा है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जो म्यूटेशन का, उसमें जो उसको डैमेज करने वाले एजेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। कोई भी केमिकल्स हो गए, कोई भी रेडिएशंस हो गई। ये केमिकल्स या रेडिएशंस की वजह से क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी वजह से डैमेज किस तरह होगा कि डीएनए के जो बेस है उस बेस के अंदर या तो इंसर्शन हो जाएगी या डिलीशन हो जाएगी। ये हम आगे इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंसर्शन, विच इज़ द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, एंड व्हाट इज़ द डिलीशन, इट इज़ द लॉस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं। केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड जो होता है वो डीअमाइनेशन करवा देता है बेस की। रेडिएशंस हमारे पास, आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन से रीड करेंगे कि रेडिएशन हमारे पास कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो हाई एनर्जी वाली होती हैं, वो डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करवा देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सोर्सेज है। लेकिन ये याद रखें कि ये सेल्स में बहुत ही कम म्यूटेशन होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हो तो उसमें बहुत ही कम चांस होता है मिसमैच क्रिएट होने का। अब मिसमैच और म्यूटेशन का मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि मिसमैच और इन दोनों के अंदर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन मिसमैच के दौरान जो चेंजेस आती हैं वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन म्यूटेशन के दरमियान जो चेंजेस आएंगी वो क्या होंगी, परमानेंट होंगी। ठीक है, तो थर्ड हम इस चीज़ में रीड करेंगे अबाउट कि म्यूटेशन का इफ़ेक्ट क्या है। अभी मैंने बताया कि म्यूटेशन जो होती है मोस्टली जो होती है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन बहुत सारी जो म्यूटेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो इफ़ेक्ट डालती हैं डीएनए के ऊपर। अब वो किस तरह इफ़ेक्ट डालती हैं, वो क्या करती हैं, उसके कोडिंग सीक्वेंस को चेंज कर देती हैं। ठीक है, और ये कोडिंग सीक्वेंस जो चेंज होता है ये फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन पास हो जाता है। ठीक है, अगर सेकंड कौन किस तरह ये इफ़ेक्ट करेगी, ये क्या करेगी, डीएनए के केमिकल, डीएनए के अंदर इस तरह केमिकल अल्ट्रेशन करेगी कि जो एक हमारे पास स्ट्रैंड होता है, हमें पता होता है कि जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डीएनए लीगेंस होती है, जिसकी वजह से सेल का सर्वाइवल जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को भी रीड कर लिया। सबसे पहले हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन रीड की, फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, फिर हमने उसके इफेक्ट्स देखा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। अब हम जब टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस में आते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स आती हैं। एक है बेस स्विचिंग। बेस स्विचिंग से क्या मुराद होते हैं? बेस स्विचिंग मीन बेस की सब्सटीट्यूशन हो जाना। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट टाइप्स आती हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रीड करते हैं। एक होती है हमारे पास ट्रांजिशन और एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्जन। अब अगर तो बेस की इस तरह सब्सटीट्यूशन हो, सब्सटीट्यूशन मीन एक्सचेंज होगा बेसिस का। अगर तो इस तरह हो कि
एक बेस रिप्लेस हो जाए अपनी ही सेम क्लास की बेस के साथ, लाइक प्योरिन्स के साथ रिप्लेस हो जाए, या पायरामिडीन्स के साथ रिप्लेस हो जाए। तो ऐसी बेस स्विचिंग को, या बेस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। लाइक यहाँ पर बताया गया, जिस तरह हमें पता है कि प्योरिन्स में क्या आ जाती हैं? एडिनिन और गुआनिन। अगर इस तरह बेस सब्स्टिट्यूट हो जाए कि एडिनिन की जगह क्या आ जाए? गुआनिन आ जाए, ठीक है, दोनों प्योरिन्स है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इस तरह हो जाए कि एक ही क्लास की हैं दोनों प्योरिन्स, और प्योरिन्स में एडिनिन और गुआनिन, लेकिन एडिनिन की जगह अगर गुआनिन आ जाए जो कि प्योरिन से ही ताल्लुक़ रखती है, तो ये क्या होगी? हमारे पास ट्रांजिशन होगी। ट्रांसवर्जन क्या होगी? ये ऐसी पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसमें प्योरिन रिप्लेस हो जाएगी पायरामिडीन के साथ, या पायरामिडीन रिप्लेस हो जाएगी विद प्योरिन्स के साथ। लाइक हमारे पास ये जो है एडिनिन जो है, ये देखें, ये किसके साथ रिप्लेस हो रही है? साइटोसिन के साथ, ठीक है। एडिनिन क्या है? एक प्योरिन्स है, और साइटोसिन क्या? एक पायरामिडीन्स है। एडिनिन ने वैसे किसके साथ करनी होती है पेयरिंग? वो हमें पता है, एडिनिन ने किसके साथ? थायमिन के साथ करनी होती है, और गुआनिन ने साइटोसिन के साथ करनी होती है। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि पहली जो म्यूटेशन की बेस स्विचिंग किस तरह होती है। सेकंड है हमारे पास जो म्यूटेशन की टाइप, वो है हमारे पास इंसर्शन या डिलीशन। इंसर्शन में मैंने आपको बताया कि क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होगी डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। और डिलीशन क्या होती है? डिलीशन की वजह से क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियोटाइड लॉस हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारे पास फोर स्पॉट म्यूटेशन। इसमें क्या होगी? डीएनए स्ट्रैंड की मिस अलाइनमेंट होगी, और ये भी क्या करेगी? म्यूटेशन करवाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन और मिस मैचिंग में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? कि अगर मिसमैच ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रही हो हमारे पास, अगर उसके दौरान वो डिटेक्ट ना हो, अगर वो डिटेक्ट ना हो, तो फिर वो क्या हो जाती है? वो आगे पास हो जाती है और परमानेंट चेंज बन जाती है। और परमानेंट चेंज की वजह से क्या होती है? परमानेंट चेंज को ही हम म्यूटेशंस बोलते हैं। लाइक हमारे पास ये देखें, एग्जांपल गिवन है, ये हमारे पास कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड था। अब उसमें देखें एडिनिन के सामने क्या आ गया? गुआनिन। पहले ये देखें कि ये वाला जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये वाला, ये क्या करेंगे? जब ये रेप्लिकेशन हो रही होगी, ये भी एज अ टेम्पलेट स्टैंड एक्ट करेगा, और ये भी एज अ टेम्पलेट स्टैंड एक्ट करेगा। अब इसके सामने ये वाले क्या आएंगे? डॉटर स्टैंड या न्यू स्टैंड अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एडिनिन के सामने क्या आ रही है? गुआनिन। ये मिस मैच हो गया। अब ये सेकंड जब रेप्लिकेशन हुई, फर्स्ट रेप्लिकेशन के दरम्यान अगर ये नहीं हुआ डिटेक्ट, ये सेकंड रेप्लिकेशन में क्या होगा? एक परमानेंट चेंज बन जाएगा। अगर आप इसे फर्स्ट के साथ इसके साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई। तो अगर रेप्लिकेशन के दरमियान मिस मैचेस डिटेक्ट ना हो, तो वो डिटेक्ट ना होने के इससे क्या नुकसान होगा? कि वो मिस मैचेस म्यूटेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए के डैमेज के म्यूटेशंस के बारे में, म्यूटेशंस की टाइप्स के बारे में, और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द डीएनए डैमेज, किस तरह डीएनए डैमेज होता है और किस तरह मिसमैचेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।